शिव कृपा से माघ के महीने की मौनी अमावस्या के दिन आप और हम सब भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। कहते हैं शिव के शिवलिंग में 33 कोटि देवताओं का स्थान। शिव जी के शिवलिंग में सारी देवियां, सारे देवता सब विराजमान है। बस आपने भगवान शंकर की भक्ति को करा, भगवान शिव के स्मरण को करा, आपने भगवान शिव की भक्ति को अगर करा है, शिव को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया है, तो यह निश्चित है कि शिव और सारे देवता, सारे तीर्थ, शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर का नाम कभी कभी लेने का नहीं, भगवान शंकर का नाम 12 महीने लीजिए, कभी स्वास्थ्य खराब होएगा। शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर का चरित्र, भगवान शंकर की कथा तुम 12 महीने श्रवण करिए, धीरे 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 आपके जीवन में सुख आता चलेगा। 30 साल भी अगर शादी को हो गए हैं, 25 साल भी शादी को हो गए हैं, 40 साल भी शादी को हो गए हैं, तो भी आप मुख से ये मत कहना कि आपको औलाद नहीं होगी। अगर आप शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो और तुम्हारा विश्वास पक्का है, तो तुम्हें संतान होकर ही रहेगी। ईश्वर बाबा की ये भूमि कभी खाली नहीं छोड़ती है। कहते हैं यहाँ बैग लेकर आओ तो 3 महीने तक बैग को बंद करके रख दो, वो बैग वापिस लेकर कुबेरेश्वर धाम पर आना पड़ता है, बैग खोला भी नहीं जाता और बाबा मुराद पूरी कर देता। कि शिव महापुराण की कथा लोग नहीं सुनते, जनता नहीं सुनती, शिव महापुराण की कथा तो मेरा महादेव खुद सुनता है। आप प्रैक्टिकल करके देखना, जब हम कोई बात शंकर जी की करते हैं, हम शंकर का गुणगान करते हैं, हम शंकर का स्मरण करते हैं, तो हमारी बातों की तरंगें हमारे कैलाश अधिपति तक पहुंच जाती है और वो उसको स्वीकार कर लेता है। जब हम बात करते हैं तो वो सुनता है, आप और हम कथा श्रवण करते हैं तो वो सुनता है। पूजन करने बैठो या कथा सुनने बैठो तो भाव की बहुत जरूरत है। हम प्रतिदिन एक बात आपको हमेशा कहते हैं कि मंदिर तो जाओ, पर मंदिर में जाने पर तुम्हारे भाव की शुद्धता होना चाहिए। मंदिर में पूजन करने के लिए जा रहे हैं, मंदिर में भक्ति करने के लिए जा रहे हैं, कथा श्रवण करने के लिए कहीं जा रहे हैं, तो भाव की बहुत जरूरत है। और भक्ति में सब्र बहुत जरूरी। एक बार अगर पशुपतिनाथ का व्रत करा है मेरी जीजियों, काम नहीं हुआ, दूसरी बार फिर पशुपति व्रत करना, थोड़ा रुक के करें। दूसरी बार भी काम नहीं हुआ, तीसरी बार पशुपतिनाथ का व्रत करना, थोड़ा रुक के करें। तीसरी बार नहीं हुआ, चौथी बार फिर करें। एक बार सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांध ली, संतान की प्राप्ति नहीं हुई, थोड़ा रुकिए, फिर वापिस, फिर रुकिए, फिर बांधिए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। मेरा बिगड़ा बनाना तेरा काम। सब्र रखो। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण का एक लेख, बड़ा सुंदर आता है। लक्ष्मी जी की पूजन करो, बहुत करो। लक्ष्मी जी की आराधना करो, बहुत करो, पर लक्ष्मी जी पर विश्वास बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये आज है और कल रहे कि नहीं रहे पता नहीं। और शिव पुराण कहती है शंकर जी की पूजन करो चाहे मत करो, पर विश्वास इतना रखना कि हमारे दुख और सुख में शिव साथ रहेगा। मेरे शिव, मेरे ओघड़ी, मेरे शंभू जब एक बार
आपका हाथ पकड़ लेते हैं तो दूसरी बार गिरने नहीं देते हैं। मेरे शंकर साथ हैं। अंजना माता ने कह दिया कि मैं शंकर की निंदा नहीं सुन, शंकर की निंदा नहीं सुन सकती, मैं नहीं सुनूं। शिव की निंदा सुनना भी नहीं है और शिव की निंदा करना भी नहीं है। तुम्हारा काम नहीं हो रहा ना, थोड़ा सब्र रखना, प्रतीक्षा करोगे, इंतजार करोगे तो शिव जरूर देगा, यह निश्चितता है। जैसे ही एक दरिद्र के रूप में, भिक्षुक के रूप में शिवजी ने निंदा करना प्रारंभ करा, अंजना माता को क्रोध आ गया। माता अंजना ने कहा मैं निंदा नहीं सुन सकती, आप खा गए वो बात दूसरी, आपने ले लिया वो बात दूसरी। अंजना माता ने जैसी क्रोध किया, शिवजी को शब्द पर शब्द अंजना माता कहने लगी, तब भगवान शंकर उसी समय भिक्षुक का रूप त्याग दिए और भिक्षुक का रूप त्याग कर शंकर भगवान उसी समय प्रकट हो गया, उसी समय प्रकट हो। शिवजी ने कहा अंजना मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, तुम्हारी परीक्षा ली। अंजना अपने हिस्से का 2 भाग मैंने ग्रहण कर लिया, तेरे हिस्से का 1 भाग रखा, तेरे हिस्से का 1 भाग रखा है अंजना। अंजना माता, पशुपतिनाथ व्रत में होता क्या है, 2 भाग शिव को दे देते हैं, 1 भाग अपना लेकर आते हैं। अंजना मैंने 2 भाग ग्रहण करा है, 1 भाग तेरा रखा है। काले अंजना माता ने उस भाग के 6 हिस्से कर कर उसको पाया, 6 टुकड़े, 6 भाग। शिव जी ने कहा अंजना हमने पशुपतिनाथ के व्रत में कहा था कि जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आते हो वो स्वयं खाओ, स्वयं, उसको किसी को देना नहीं रहता, उसका हिस्सा नहीं किया जाता। तो उन्हें संतान प्राप्ति के लिए मेरा ये साधना करी है अंजना, तेरे गर्भ से मैं स्वयं शिव एक अंश के रूप में जन्म लूंगा, दुनिया में लोग मुझे हनुमान के नाम से जानेंगे। 6 गासा, 6 टुकड़ा हिस्सा प्रसाद का पाया, इसलिए अंजना माता के गर्भ से भी 6 पुत्र हुए थे। हनुमान कितने भाई थे? 6। हनुमान, गतिमान, रतिमान, मतिमान, व्रतिमान, हनुमान 6 भाई। मैं स्वयं हनुमान जी महाराज शिव के अंश से प्रकट होते हैं। हर एक में शिव समाया हुआ है, हर एक में शंकर समाया है। तुम्हारे साथ में यही चक्कर सबसे बड़ा है। थोड़े दिन तो तुम भगवान की भक्ति में रम जाते हो, थोड़े दिन तो तुम भगवान का भजन कर लेते हो, थोड़े दिन तो तुम भगवान का स्मरण कर लेते हो, थोड़े दिन तो तुम भगवान की भक्ति कर लेते हो, थोड़े दिन तो तुम भगवान का भजन कर लेते हो, और थोड़े दिन बाद वापिस वैसे की वैसे हो जाते, फिर पुनः वैसे ही होगा। उस परमात्मा का पीछा भी पकड़ना पड़ेगा। कर्म का भोग तो मनुष्य को भोगना है, कर्म तो भोगना पड़ेगा, आपको भी भोगना है, हमको भी भोगना है। संसार सागर में जिसने जन्म लिया है उसको भोगना ही पड़ेगा। आप मृत्यु लोक में आए हो तो कर्म का भोग भोगना ही पड़ेगा। कर्म अच्छे करते चलो, कुछ अच्छा कर्म करेंगे तो जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो। जीवन की सिद्धता तभी सिद्ध है जब आप शिव की शरणागति में हो, भगवान शंकर की शरणागति में हो, भगवान शंकर के चरणों में हो, वरना कुछ भी नहीं है। कर भगवान पृथ्वी पर आज तक अपना दूसरा रूप नहीं रख पाए। शिवजी ने पृथ्वी पर अपना कभी रूप नहीं रखा, क्योंकि शिव रूप रखते ही नहीं। पर मणि और मल्ला ने वर मांगा, अगर हमारे प्राण छूटे तो शंकर भगवान अपना रूप रखकर आए
और हमारे प्राण हरे तो हम मरे। अब शंकर भगवान ने मन में सोचा कहाँ की उलझन ला दी, मैं तो कभी रूप रखता नहीं हूं, और इनने कहा कि वो रूप रखे मनुष्य का और हमको मारे। ब्रह्मा जी ने भी तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी, मणि और मल्ला दोनों जब चले, इतना उपद्रव मचा दिया इन्होंने, इतना उपद्रव मचा दिया कि आखिरी में सब भक्तों ने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ करी। और आराधना में करा क्या क्या करा था? आराधना में सबसे प्रबल कार्य करा कि शिव जी के अपने अपने घरों में, क्योंकि ये मणि और मल्ला किसी को मंदिर नहीं जाने देते थे, किसी को शिवालय नहीं जाने देते थे, किसी को देवालय नहीं जाने देते थे, तो सबने अपने अपने घर में शंकर की शिवलिंग की स्थापना करी और पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करी। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करना प्रारंभ किया। पार्थिव शिवलिंग बनाया, उसका पूजन कर। घर घर में जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन चालू हो गया, घर घर में जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण चालू हो गया, तब भगवान शंकर को प्रकट होना ही पड़ा। शिव को प्रकट होना। आज कई लोग कहते गुरुजी पहले भी हम लोग मंदिर जाते थे, पहले भी हम शंकर जी को पूछते थे, पर आजकल तो भगवान शंकर इतनी जल्दी सुन लेते हैं और तुरंत उत्तर दे देते हैं, तुरंत फल दे देते हैं। हमने कहा पहले के समय में भगवान रजिस्टर लेकर चलते थे, आजकल लैपटॉप लेकर चलते हैं। पहले फाइल देखना पड़ती थी, आजकल तो डायरेक्ट लैपटॉप लेकर चलता है मेरा महादेव भी। तुरंत देखो जरा नंदी, और नंदी एक लोटा जल चढ़ाया, बस काम सफल कर दो, इसका हो गया, इसने मांगा। मेरे भगवान शंकर के खंडोबा अवतार की कथा कहती है, खंडोबा भगवान की कथा कहती है कि मेरे शिव जी का घर घर में, क्योंकि ये मणि और मल्ला दोनों कहीं शिव जी की पूजन नहीं होने देते थे, तो घर घर में शिवलिंग का निर्माण हुआ, पूजन हुआ। कई लोगों ने कहा गुरुजी पहले भगवान नहीं सुनते थे, आजकल इतनी जल्दी सुन लेते। हमने कहा साल में एक दिन ऐसा आता है कि ऑनलाइन सबके घरों में शंकर का शिवलिंग का निर्माण होता है, पूजन करते हैं, उसके कारण शंकर भगवान को सुनना जरूर पड़ता है। मणि और मल्ला ने सब दूर पूजन बंद करा दी। गांव गांव में, नगर नगर में, घर घर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन होने लगा। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर सब पूजन करने लगे। तब मेरे भगवान शंकर को एक मनुष्य के रूप में, खंडोबा के रूप में आकर प्रकट होना पड़ा, और खंडोबा के रूप में आकर उन्होंने मणि को मारने के लिए शस्त्र उठाया। नंदी पर चढ़कर आए खंडोबा। मणि ने हाथ जोड़कर कहा मैं संसार का ही चाहता हूं, ये घोड़ा मैं आपको देता हूं। एक अश्व दे दिया, एक घोड़ा दे। मल्ला दुष्ट प्रवृत्ति का, सबको नष्ट कर रहा था। खंडोबा भगवान ने उस मल्ला को मार दिया। मणि ने कहा खंडोबा जी को देखकर, ए खंडोबा, आपका ये शंकर, ये रूप बड़ा सुंदर लग रहा है, आप इस जेजुरी गांव में सदा विराजमान रहें और जनमानस का कल्याण करते।